हेलो दोस्तों, जीएस बूस्टर्स में आपका स्वागत है। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम की पहली सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही। तो सबसे पहले 20वें प्रधानमंत्री, ये 20वां टर्म इंपॉर्टेंट है कि 20वां प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं। मुकेश दलाल साहब जो सूरत लोकसभा से चुने गए थे, इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। निर्विरोध का मतलब इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। सबसे युवा कौन चुने गए हैं, तो पुष्पेंद्र सरोज साहब चुने गए हैं। ये सपा पार्टी के थे, यूपी के कौशाम्बी से। उसके बाद हम बात करेंगे शंकर लालवानी की। तो ये इंदौर विधानसभा से थे और इन्होंने सर्वाधिक अंतर से मतलब सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते हैं। जिसमें जो अगर नोटा कंसीडर नहीं करते हैं तो शंकर लालवानी साहब जीत जाएंगे सर्वाधिक मतों के अंतर से। और जो अगर नोटा को काउंट कर लिया जाए तो रकीबुल हुसैन जो धुबरी असम से हैं, ठीक है, तो यहाँ से सर्वाधिक मत अंतर से जीते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे कम अंतर से कौन जीता है, तो रविंद्र वायकर साहब जीते हैं। ये कहाँ के थे, ये शिवसेना पार्टी के थे, नवी मुंबई से। मात्र 48 मतों से जीत गए हैं। इस बार हमारी मंत्रिपरिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो हमारी सदस्य संख्या है 71। अच्छा, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये बताना है आपको कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को 15% तक सीमित कर दिया गया था। ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कितने जो इस बार सरकार बनी है, इसमें सहयोगी दल के कितने मंत्री थे, तो 33 मंत्री पहली बार बने। और महिला सदस्य संख्या कितनी है, तो 78 है। जबकि 17वीं विधानसभा में कितनी थी, तो 78 थी। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए हैं, साथ साथ उड़ीसा में हुए हैं, सिक्किम में हुए। और जो अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगभग 175 सीटें हैं। देखो, हमें यहाँ पर यही चीज़ याद करनी है, 175 सीटें हैं, जिसमें से टीडीपी 135, चंद्रबाबू नायडू इसमें सीएम बने हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कितनी सीटें, 175 सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की सॉरी। और राज्यसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा मतलब जैसे आंध्र प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें और आंध्र प्रदेश विधानसभा की सीटें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें राज्यपाल अब्दुल नज़ीर साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के पुराने न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की 147 सीटें। कितनी 147 सीटें हैं। इसमें सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी साहब और रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल थे। ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्किम विधानसभा की। तो सिक्किम में 32 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सिक्किम में सीधे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 मतलब सीटों से जीत हासिल किया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो प्रेम सिंह तमांग बने हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं। हमें बस इतनी याद रखनी है कि क्या कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं, उड़ीसा में कितनी सीटें हैं, उसके बाद सिक्किम में कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये चीज़ इतना बस याद रखना है हमको, और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी याद नहीं रखना है। उसके बाद आगे बात करें सिक्किम की। तो सिक्किम में मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, प्रेम सिंह तमांग साहब बन गए हैं। उसके बाद हम बात करें जोगर कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। पेमा खांडू फिर से यहाँ पर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन थे, केटी पटनायक साहब थे। उसके बाद बात करेंगे शेख हसीना की। यहाँ पर भारत यात्रा होती है। तो शेख हसीना की मेनली यात्रा जो है ट्रेन और बस सेवा, इन दोनों पे सीमित रहती है। मतलब कुछ ट्रेन शुरू करी जाती हैं, कुछ बस, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में किसको घोषित किया गया है, कोझिकोड को। ये भारत का पहला ऐसा शहर है जिसको साहित्य शहर के रूप में देखा गया है। ये मूर्तियों के शहर के नाम से इसे टैग दिया गया है। उसके बाद है एक भुज में क्या बना था, यहाँ पर भूकंप स्मारक संग्रहालय बना था जिसका नाम है स्मृति वन। देखिए, ये सारी इंपॉर्टेंट है कि भुज में कब भूकंप आया था, तो ये हमें डेट याद रखनी है। उसके बाद हमें मतलब स्मृति वन में है, भूकंप स्मारक संग्रहालय है, और यूनेस्को ने इसको 3rd अवार्ड दिया है, पिक्स वर्सेल पुरस्कार। ठीक है, 3rd नंबर का। यूनेस्को ने जो है खूबसूरत संग्रहालयों में इसको भी एक 3rd नंबर पे चुना है। उसके बाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में चिनाब नदी पर एक बनने वाला ब्रिज था, आर्क ब्रिज, सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बना है, जो एकल मेहराब या उसे आर्क कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना। कितने किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर का है। उसके बाद बात करेंगे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, मतलब जो फिक्की है, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा
मतलब जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो तिरुवनंतपुरम हो जाता है। उसके बाद है डीडी किसान चैनल में 2 AI एंकरों को लॉन्च किया गया है, एक कृषि और एक भूमि। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछ सकता है कि कृषि और भूमि क्या है। अगला क्वेश्चन है बिहार एक स्पेशल के लिए है कि रामसर साइट घोषित करी गई हैं 2, 81वीं और 22वीं, कौन है, नागी और एक नकटी। ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य थे और बिहार के जमुई जिला में इसको, जम्मू जिला के थी, तो इसको ये चीज़ घोषित कर दी गई है रामसर साइट। रामसर साइट कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा स्टार्स प्रोग्राम शुरू किया गया, तो स्टार्स प्रोग्राम भारत की इसरो ने शुरू किया है। ठीक है, अगली बात करेंगे विश्व शिल्प शहर का दर्जा सबसे पहले किसके द्वारा दिया जाता है, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया है, श्रीनगर को दिया गया है। इसके पहले भी 3 और शहरों को दिया जा चुका है, जिसमें से एक शहर है हमारा मल्लपुर, एक हमारा है मल्लपुर है, और एक है जयपुर, और एक और है मैसूर। ठीक है, 3 है, जयपुर, मैसूर और मल्लपुर, और इसमें है श्रीनगर, चौथा जोड़ दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनेस्को स्मृति रजिस्टर में शामिल ग्रंथ 3 ग्रंथों को शामिल कर लिया गया है, रामचरितमानस, एक पंचतंत्र और एक सहृदय लोकलोचन। इन तीनों को नाम याद रखना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और बात याद रखनी है कि भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब होता है तुरंत तैयार कर लिया जाए। वायुसेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया, दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा क्या है, बन गया है सौर उत्पादक। मतलब हमें बस ये तीसरा नंबर याद रखना है, कितना नंबर है भारत का सौर उत्पादन में, तो तीसरा। पहला कौन है, चाइना है, फिर USA, फिर भारत है। 113 बिलियन यूनिट के साथ भारत पहुंच गया है, ये वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है। अगला है भारत में एक पहला संविधान पार्क बना गया है। कहाँ संविधान पार्क बनाया गया, पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक कहाँ होनी है, तो भारत में होनी है, नई दिल्ली में, और ये कहाँ होगी, तो ये भारत मंडपम में होगी। ठीक है, उसके बाद है 45वीं बैठक कहाँ हुई थी, सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। अब देखिए, फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके पहले 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया जा चुका है, और ये फारसी भाषा कौन हो जाएगी, 7वीं हो जाएगी। ठीक है, अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 1 लाख से अधिक कैटेगरी में सबसे खूबसूरत शहर कौन सा था, स्वच्छ शहर कौन सा था, इंदौर था। और हमें बस इतना याद रखना है, इंदौर याद रखें, इंदौर और सूरत दोनों साथ में थे, ये याद रखना है। उसके बाद 1 लाख से कम तो सासवाड़ या महाराष्ट्र का है ये जिला। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद कैंट जोन जो होता है वो कौन सा कैंट है, तो महू कैंट है, MP का। उसके बाद है गंगा शहर के रूप में किसे है, तो बनारस हमेशा सही रहता है, बनारस, फिर प्रयागराज है। बेस्ट स्टेट कौन है, तो महाराष्ट्र हो गया, MP को छोड़ के महाराष्ट्र हो गया है बेस्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे साफ स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है। उसके बाद लास्ट कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद हम बात करेंगे पेंच टाइगर रिजर्व की। देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित कर दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर अंबेडकर की 206 फीट मतलब कांसे की प्रतिमा लगाई गई है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। किसको, जो अंबेडकर साहब की ये 206 फीट कांसे की प्रतिमा है, इसका ये नाम याद रखना है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इसके साथ साथ स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज और स्टैचू ऑफ जो वहाँ खोला गया है न्यूयॉर्क में, वो सारे ऐसे स्टैचू ऑफ से जो भी रहता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस हमें याद रखना है। उसके बाद भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ खोला गया है, त्रिशूर केरल में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए, भारत का पहला है ग्राफीन केंद्र, ये त्रिशूर केरला में है। ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। एक बार जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये सही है तो हमें बताइएगा, वैसे हम और भी वीडियो अपलोड कर देंगे। इसके लिए आपको हम पूरा एक चैनल दे देंगे टेलीग्राम पे, तो उस पर हम पूरा आपको GS बूस्टर्स के नाम से तो आपको हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। जो अगर आपको सही लगता है तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए।